वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज्जत। कैसे हैं आप लोग? वीकेंड के बाद तो और एनर्जी होती है और खुशी होती है। पहला दिन जो काम का होता है वीकेंड के बाद मुझे लगता है ज़्यादा खुशी खुशी के साथ जा रहे होते हैं, ज़्यादा थोड़ा और अच्छा तैयार होते हैं, क्योंकि शायद छुट्टी के दिन अच्छा सा गुजारा होता है। थोड़ा सोकर, थोड़ा रेस्ट करके, थोड़े वो पेंडिंग वाले जो काम होते हैं जो आपने पूरे वीक में रखे होते हैं, अरे ये छुट्टी के दिन के लिए तभी करेंगे, कुछ ऐसे काम होते हैं। तो वो तमाम चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद नई एनर्जी के साथ, नई पॉजिटिव वाइब्स के साथ जी स्टार्ट लेते हैं। और फिर अब तक तो आप लोगों की चाय बन चुकी होगी, चाय का टाइम चल रहा होगा और चाय के साथ साथ कुछ लवाजमात भी हो रहे होंगे। हमारी तो कोशिश होती है चाय के साथ भी आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाती जाएं। बहरहाल इस वीक भी आप लोग खूब इंजॉय करने वाले हैं एक से बढ़कर एक ख़ास रेसिपीज़ को। कैसे जी? क्योंकि पूरा मेन्यू जो है, जो आपा डिसाइड करती हैं, प्लान करती हैं, बड़ी सोच और विचार के बात करती हैं, ताकि जी आप लोगों तक पहुँचे बेहतरीन वो रेसिपीज़ जो आप लोग एक्चुअली जानना चाहते हैं। तो वो तो हम जानेंगे। साथ साथ आते हैं एक छोटी सी बात की तरफ। कहते हैं नसीहत, अमूमन लोग नसीहत कर रहे होते हैं ना हमें, चलते फिरते जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, जो हमारे बड़े होते हैं, कभी छोटे होते हैं, तो कुछ ना कुछ नसीहत कर रहे होते हैं। लेकिन नसीहत के लिए भी कहते हैं अंदाज़ ऐसा हो कि सिर्फ वो नसीहत ही लगे, शर्मिंदा ना करें। मतलब ऐसा होना चाहिए कि नसीहत ही लगे, क्योंकि हमने सिर्फ एक दस्तक ही देनी, दरवाज़ा तोड़ नहीं देना। क्योंकि अगर आपने नसीहत इतनी हार्शली कर दी कि वो शर्मिंदा, तो वो नसीहत नहीं होगी बल्कि उसके अगेंस्ट काम होने लग जाएगा। क्योंकि कभी कभी हम पॉजिटिव बताने के चक्कर में इतना भूल जाते हैं, तो फिर वो क्या होता है कि अगला बंदा कहता है अब तो करना ही नहीं है काम, अब तो उल्टा करेंगे। तो ये भी चीज़ हो जाती है। हम लोग एक्चुअली कभी कभी ऐसे भी सोचने लग जाते हैं जब कभी हमें लगता है कि नहीं जी ये ज़्यादा हो गया है। अच्छा जी, आते हैं रेसिपीज़ की तरफ। रेसिपीज़ बड़ी मज़ेदार होंगी। वैसे आज बहुत थोड़े इंग्रेडिएंट्स है, पता नहीं क्या होने वाला है। चलते हैं जी, पूछें क्या बात है, आज कुछ ख़ास है क्यों और क्या बन रहा है आज? तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में, खैरियत से। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताएं वीकेंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका वीकेंड तो बहुत अच्छा गुजरा है, काफ़ी एनर्जी लग रही है माशाल्लाह। कह सकती हैं आप, बाकी अच्छा गुजारा है मैंने वीकेंड। दिन देखिए हर एक ही अच्छा होता है। हाँ। अगर कभी काम में आप थक जाते हैं तो इस बात की खुशी होना चाहिए कि आपका काम काफ़ी सारा हो गया। थकन तो होती ही है, तो खुश तो हमेशा रहना चाहिए ना। बिल्कुल, कोशिश तो करें एटलीस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश तो करना चाहिए। वैसे तो वाकई हम लोग बहुत चिड़चिड़े से हो जाते हैं जब बहुत ज़्यादा काम का लोड होता है और घर में बहुत काम करते हैं और फिर रात को सारा दिन काम करते रहे, बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन ये थोड़ा सा अगर अब ये पॉजिटिव सोच लेकर आ जाएंगे, नहीं काम किया था, ये हमारा ही काम था जो हमने टाइमली कर लिया, तो इससे भी आपको एक अच्छी एनर्जी मिल जाती है। बहरहाल मेरा वीकेंड भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुजरा और खैर से गुजरा जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे से भी होंगे और खैरियत से होंगे, और आपने भी अपना वीकेंड जो है बहुत अच्छा गुजारा होगा, खैरियत से भी होंगे। वाकई होता ये है कि वीकेंड पे बहुत सारे काम आपको याद आते हैं, यानी थर्सडे फ्राइडे तक बहुत सारे काम जमा हो जाते हैं और होता है कि भाई हमें अब ये वीकेंड पे करने। ख़ासतौर से उनके लिए जो लोग जॉब करते हैं तो उनको तक के तरह से टाइम मिल जाता है। कभी कभी तो वो पूरे भी नहीं होते, नहीं होते। हाँ बिल्कुल। अच्छा, कभी ऐसा होता है, मैंने नोट किया कि आप पूरे वीक प्लानिंग कर रहे होते हैं और आखिर में आके कुछ से कुछ हो जाती है चीज़ें। कहते हैं ओह माय गॉड 2 दिन गुजर के पता भी नहीं चला। हाँ। ये तो ये भी रहता है। ऐसे अमूमन ऐसा हो भी और जाता फिर है, वो वीकडेज पे शिफ्ट हो रहे होते हैं। शिफ्ट हो रहे थे। अच्छा, मेरा ये है कि मैं वीकेंड पे ज़्यादा काम जमा करके नहीं रखती हूँ। मेरी कोशिश होती है वीकडेज में ही, एक होता है ना कि वो एक मिसाल है ना, मरे पे 100 दुर्रे वाली बात होती है ना, कि जी बस काम हो रहा है तो सब मज़ीद काम जो हो रहा है ना वो भी पेंडिंग वाला भी कर ही लिया जाए ना, रात में कर लिया जाए या घर जाकर कर लिया जाए या सुबह अर्ली उठ के कर लिया जाए। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं इस तरह से काम कर लूँ ताकि मेरा वीकेंड अगर मैं कहीं जाना चाहूँ या कोई मेरे घर गेस्ट आता है या घर की सफाई सुथराई है वो मैं कर सकूँ, है ना, टेंशन ना हो ना, टेंशन ना हो, रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स हो जाए। बहरहाल हर एक का अपना अपना तरीक़ेकार होता है और इंजॉय करने का भी, अपने कामों को करने का भी, करते सभी हैं अपना काम में। तो आज क्या बनने जा रहा है ये भी आपको पता है? प्लीज़ बताएं। मैं तो आज है ना कि है ना आज बहुत कम चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, लेकिन जनाब आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा अचारी कोफ्ता कढ़ाई बना रहे हैं। क्योंकि मौसलवा हमारे साथ मौजूद है तो कोफ्ते मौजूद है, तो फिर आप सोचे कितनी झटपट काम हो जाएगा। अचारी बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी बनेगी। इसके अलावा हम बनाएंगे यहाँ पर ढाबा आलू पालक सब्ज़ी, यानी हम आलू पालक तो हम बनाते ही हैं, लेकिन ढाबा स्टाइल कैसे बनता है वो आप देखिएगा। ये भी इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि छोटे वाले आलू यानी बेबी पोटैटोज़ जो है वो आ गए हैं मार्केट में, तो उनसे आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं।
उनको आप खाली वैसे ही बनाए ना तो बहुत अच्छे बनते हैं। फ्राई कर लें, कुछ चाट मसाला डाल के खाएं। तो खट्टे आलू बनाएं उससे, और आप कश्मीरी दम आलू बनाएं उससे, बहुत अच्छी रेसिपीज जो है वो बनती हैं। पर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, नहीं छोड़ा, मतलब सब जगह भरपूर। पता है कि आलू एक ऐसी वर्सटाइल चीज़ है कि जो आप नाश्ते से लेकर रात के खाने तक आप उससे डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं। आप स्नैक्स पे बना सकते हैं उससे, आप नाश्ते में बना सकते हैं, फ्रिटाटा बना सकते हैं जिसमें हम पोटैटो का इस्तेमाल करते हैं, हम अपने ऑमलेट देसी बनाते हैं उसमें कर सकते हैं, पैनकेक्स बना सकते हैं उससे। आप तो आलू पे पूरा वीक कर सकती हैं भाई। हैश ब्राउन्स बना सकते हैं। भाई इनको पूरा हफ्ता दें पूरा एक आलूओं का, और एक मन की बोरी लिया है हमने। यहाँ पे रख लेंगे, ये रखें यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। और आप वैसे कि मैंने एक दफ़ा किया था एक आलू और अंडा वीक। Seriously? आलू और अंडे से ही 5 दिन तक हमने बहुत डिफरेंट और बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज बनाई थी। और आलू का हलवा भी बहुत अच्छा बनता है। चलो ऐसा करते हैं, अभी स्टार्ट करें जी। आज तो आलूओं को जो है ना बड़ा खूब जिक्र किया गया है जी। वैसे एक आलू ऐसी सब्जी है जो बच्चे से लेके बड़े तक सबको पसंद आती है ना। आलू और अंडे एक ऐसी चीज़ है, अगर आपके घर में मौजूद है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आप बहुत सारी चीज़ें उससे बना सकते हैं। सोचें, वरना हम यूँ होते हैं परेशान, घर में कुछ है ही नहीं, सिर्फ आलू अंडे भी अगर है तो आप रेसिपीज परेशान ना हो, आलू से भी आप बहुत बेहतरीन चीज़ें बना सकते हैं जनाब। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले जो स्टार्ट करेंगे वो आलू पालक ढाबा स्टाइल, इसलिए कि पालक को मुझे बॉईल करना है। पालक मेरे पास है 3 कप, ये तकरीबन 1 किलो पालक मैंने लिया, उसको साफ किया तो 3 कप के करीब है। ठीक है, ये मेरे पास रखा हुआ है पालक, इसको हमने वॉश कर लिया अच्छा सा। पानी बॉईल हो रहा है, यानी गर्म पानी होगा तो हम उसके अंदर पालक शामिल कर देंगे। पालक शामिल करेंगे, इससे 2 से 3 मिनट इसको कुक करेंगे और फिर इसको हम छान लेंगे, पानी फेंक देंगे, हम उसका डिस्कार्ड कर देंगे और उसके बाद हम इसको किस तरीके से पकाएंगे ये आप देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम पूरी कोशिश करेंगे, बल्कि आप भी जब घर में बनाएं तो पालक का कलर जो है वो अच्छा मेंटेन रहना चाहिए। पालक का कलर काला नहीं होना चाहिए, जो अमूमन होता है ऐसा घरों में हो जाता है, डार्क कलर हो जाता है। तो ये इंशाल्लाह ताला इसलिए नहीं होगा, जब हम बॉईल करके इसको छन्नी में छानेंगे तो ऊपर से हम इसमें ठंडा पानी डाल दें, ठंडा यानी टैप वाटर डाल देंगे, तो उससे भी इसका कलर जो है बहुत अच्छा मेंटेन रहेगा। ये मेरे पास पालक है, पालक को हम पहले बॉईल होने के लिए डाल देते हैं। 3 कप से ज़्यादा ही है ये पालक, ठीक है ना। तो इसको हम बॉईल कर लेते हैं। चलें जी, ठीक है, बिल्कुल ऐसा कर लेते हैं। इसको मैं रख देती हूँ, कवर कर देती हूँ, और जब आप ब्रेक से वापस आएंगे ना तो मैं इसको छान के रखूँगी और ऊपर से नॉर्मल पानी डालूंगी इसका, तो आप देखिएगा कलर अच्छा रहेगा इसका। ओके, तो पालक का कलर हमने ख़राब नहीं होने देना है। मज़ीद आगे क्या हो रहा है, बड़ी मज़ेदार सी मौन सलवा को यूज़ करते हुए, उनका चिकन कोफ्ते को इस्तेमाल करते हुए एक मज़ेदार सी अचारी रेसिपी बनानी है। मौन सलवा ने इतनी आपको वैरायटी दे दी है कि अब आपको टेंशन ही नहीं है। रेडी टू कुक सारे आइटम मौजूद हैं, प्रोडक्ट्स हैं उनकी, जो कि इतनी वाइड रेंज है। चिकन बहुत ही प्रीमियम बेस्ट क्वालिटी की होती है, हलाल होती है, ताकि आप तक पहुँचे बेहतरीन टेस्ट, वैरायटी आपको तमाम रेसिपीज़ की देती जा रही है समीना आपा। और मज़ीद क्या होगा करते जाएंगे शेयर डिटेल एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। और यहाँ ब्रेक से पहले आप देख रहे थे पालक था जो कि गर्म पानी में था, और अब यहाँ नहीं है, खाली चूल्हा जल रहा है और वो चला गया है वहाँ स्टेनर में मौजूद है। अब आपा उसे हार्डली आपा आपने कितनी देर रखा उसे चूल्हे पे? हाल 2 से 3 मिनट बस, ज़्यादा नहीं। यहाँ नजर आ रही है, आप आपा को भी देख सकते हैं, क्योंकि ये मैंने पानी से भी गुजारना है, पानी से गुजारना है, इसलिए कि इसका कलर अच्छा मेंटेन रहेगा, ताकि इसकी कुकिंग जो है वो स्टॉप हो जाए। आगे अभी हम इसकी कुकिंग करेंगे, ज़ाहिर है हमें और भी चीज़ें बनानी है। अच्छा, इसके लिए मेरे पास ये बेबी पोटैटोज़ ही हैं, ठीक है ना, छोटे साइज़ की पोटैटोज़ मेरे पास मौजूद हैं, और इसको आपने बॉईल कर लेना है। ठीक है, मैंने पहले इसको बहुत अच्छे से धोया क्योंकि इनमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। मैंने धोया, धोने के बाद मैंने इनको बॉईल कर लिया, नमक डाल के बॉईल कीजिएगा। ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। वैसे रेसिपी कार्ड में शायद 8-10 लिखे हुए, और अगर आपको नहीं मिलते, लेकिन आजकल सीज़न में है, आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। थोड़े से भी बड़े हैं तो आप उसके 2 पीस कर सकते हैं। इसका बाकी प्रोसीजर क्या है ये हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन यहाँ पर आ जाते हैं अपनी कढ़ाई पे, ठीक है ना, जो हम अचारी कोफ्ता कढ़ाई बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमारे पास मौजूद है यहाँ पे मौन सलवा के कोफ्ते, और आप भी इसी तरह से कीजिएगा, आपका काम आसान हो जाएगा। लेकिन कोफ्तों की रेसिपी
पूरी कार्ड के ऊपर लिखी हुई है, आप देख रहे होंगे, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। जिनको नहीं मिलते या किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगी आपको, आप उसको बना सकते हैं ईजीली। तमाम चीज़ों को चॉपर में डाल के चॉपराइज़ कीजिएगा कीमे के साथ, और उसके बाद कोफ्ते बनेगा। और कोफ्ते बनाने के बाद ये देखें जी, जैसे हमारे पास यहाँ पे मौजूद है ये कोफ्ते मौजूद है। ये देखें, अब मैं क्या करूँगी, इनको फ्राई करूँगी। अच्छा जी, मोनसलवा के चिकन कोफ्ता अब आपके सामने है। ये ऑल ओवर द पाकिस्तान आपको ये प्रोडक्ट्स मिल सकती। पाकिस्तान के किसी भी कोने में आप मौजूद हैं तो वो बहुत ही आराम से आप मोनसलवा की तमाम प्रोडक्ट्स अपने घर पर लेकर आ सकते हैं। चाहें तो बच्चों को वैसे ही फ्राई करके दे दें, और चाहें तो गेस्ट आएँ या घर पर आपने खुद भी कुछ बनाना हो तो इतनी सारी अभी आपने देखा था कुछ अर्से पहले हमने इससे बिरयानी बनाई थी, कोफ्ता बिरयानी, कितनी ज़बरदस्त बनी थी। अच्छा, कोफ्ते का अपना वो भी इसका बहुत ही शानदार है, जो कि और फिर ये साइज इतना मुनासिब है कि जैसे कि ये बहुत सारी चीज़ों में काम आ सकता है। ठीक है जी, ये मैं डाल रही हूँ फ्राइंग के लिए। अब कढ़ाई में, और उसके बाद हाँ, कढ़ाई का क्या क्या सामान है ये भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है ना। ठीक है, ये अच्छा जी, हरीसा भी आपने बनाना जी जी, हरीसा जो है उसमें देखे ना, हरीसा या बनाते हैं आप तो उसमें जैसे कबाब चाहिए होते हैं तो आप आराम से उसके सीख कबाब लें और उसके बाद साथ सर्व कर दें। इनके शामी भी हैं? शामी नहीं, इसके साथ सीख कबाब ज़्यादा अच्छे लगते हैं ना, जैसे हम बनाते हैं। हाँ, शामी भी हैं लेकिन ये कि ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं, यानी सीख कबाब इनके ले लें और उससे तैयार उससे बना सकते हैं। अरे वाह, अच्छा जी, ये जनाब फ्राई हो रहे हैं। उसके अलावा इसके क्या इंग्रेडिएंट है वो बहुत ही कम है, मैं आपको बताती हूँ। प्याज, एक बड़े साइज़ की प्याज या 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले लीजिएगा, इसको आपने पीस लेना है, ठीक है। तो ये मेरे पास पिसी हुई यहाँ पे मौजूद है, इसको कवर कर देती हूँ वरना काफ़ी इसमें अफरा तफरी होगी। अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। दही यहाँ पे मौजूद है, 3/4 कप दही है, ठीक है ना। ये तो तमाम चीज़ें हो गई। आज जो हम मसाला बनाएंगे, अपना नमक, मिर्च, हल्दी, ये तमाम चीज़ें डाल के बहुत अच्छा सा हम एक मसाला जो है वो तैयार कर लेंगे। मसाला हो जाएगा। मसाले के बाद हमें बनाना है, एक फिलिंग बनानी है। फिलिंग किसकी, ये मिर्चें मेरे पास मौजूद है, ठीक है ना। अब अचारी मसाला है तो उसके साथ आपको पता है बड़ी अच्छी सी इसकी हम फिलिंग करेंगे। फिलिंग के क्या क्या इंग्रेडिएंट है ये आपको हम बताते हैं। कॉलर ले लें? चले, कॉलर आप ले लें, मैं इससे बना जी हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटी, कैसे हो तुम? बिल्कुल ठीक, आप कैसी है? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास हूँ। तुम कैसी हो? बच्चे कैसे हैं तुम्हारे दोनों? अल्लाह का शुक्र, दोनों बिल्कुल ठीक हैं। अल्लाह मियां ने सेहत दे। पहले तो वही है हमारी जो है क्वीन जो है, अपना उसका समीना जी, तो उसको तो वही पहले बहुत बहुत सालगिरह मुबारक। उस दिन बहुत कॉल की तो उस दिन तो वो सब आ रहे थे, तुम्हारे सब शेफ्स आ रहे थे, तो उस दिन मुलाकात नहीं हो सकी थी। तो बहुत तो मेरी 2 जानों के फ़ोन आ गए थे, सीरीन और इरफान के, तो उनसे मेरी तुम बातें सुननी थी उनसे। मगर बहुत बहुत समीना भाई तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो सालगिरह। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। तुम्हें इतनी जितनी तुम्हारी ये साल है, अल्लाह ताला इतनी ही तुम्हें साल और रखे और अल्लाह ने जिंदगी सेहत के साथ। आमीन आमीन। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सेहत है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप लोगों की, सबकी दुआ। सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं ना। हाँ, और उस दिन समीना तुमने बहुत प्यारा ड्रेस पहना हुआ था, बहुत अच्छी लग रही थी। मैं तो कहती बर्थडे गर्ल है ये। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। खुश रहें आप लोग, माशाल्लाह इतना नोट करते हैं हर चीज़ को, लेकिन बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमारी आप इसकी मोहब्बत बहुत ज़्यादा होती है ना, माशाल्लाह से। हर दिन ऐसी लगे बस। तुम लोग हमारे घर में आते हो तो इतनी अटैचमेंट हो जाती है ना कि ऐसा लगता है अपने घर के फर्द हैं। बिल्कुल बिल्कुल जनाब, हमें भी ऐसा लगता है जब आप लोग आते हैं तो हम लोग कितने बेतकल्लुफ़ होकर बातचीत कर रहे होते हैं। बहरहाल आपकी भी कोई बात होती है, कोई फरमाइश है आपकी? बच्चे तुम लोग सारा दिन इतने अच्छे अच्छे सारे प्रोग्राम आते रहते, मैं किस से फरमाइश करूं? आप आवाज से तो इतनी छोटी सी लग रही है। मैंने कहा नहीं बेटा, तुम लोग सब इतने अच्छे सारा दिन बताती हो चीजें, किसी चीज की जरूरत ही नहीं होती है। हाँ, सारा कुछ वही हम लोगों को मिल जाए। और बार दफा तो ये होता है कि मेन्यू भी पता चल जाता है, चलो आज ये पका लेते। चले, गुड, वेरी गुड। देखिए हम लोग यही चाहते हैं कि आप लोगों को भी घरों में आसानी हो ताकि आप लोग भी आराम से चीज़ें बनाएं और फिर इंजॉय करें अपनी तमाम चीज़ों। बहुत शुक्रिया जनाब कि जनाब आपने इतनी ज़बरदस्त बातें की, मज़ा आया आपसे बात करके, अच्छा लगा बहुत। थैंक यू सो मच ना।
अच्छा, वैसे मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जिन्होंने मेरी सालगिरह के ऊपर बहुत सारी मुझे विशेस भेजी और बहुत ज़्यादा प्यार सबने भेजा मुझे। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, जिन्होंने कुछ प्रोग्राम्स के थ्रू और कुछ वैसे भी और मुझे घर पे भी और सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा लोगों ने मुबारकबाद दी। तो आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप तमाम लोग हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं ना। अच्छा जी, अब बनाएंगे फिलिंग के लिए हमारे पास हरी मिर्चें मौजूद हैं। अगर आपको ज़्यादा हरी मिर्चें पसंद है तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। मेरे ख्याल में 7-8 है मेरे पास। और साइड पे मैंने इसके एक स्लिट बना ली। ये देखिए जी, स्लिट बना के हमने इसके बीज निकाल लिए। ये हैं। अब इसकी फिलिंग में क्या क्या है, साबुत धनिया, ठीक है ना, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे सौंफ, तकरीबन 1.5 टीस्पून, ये चली गई। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे ये ज़ीरा पाउडर तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के डालेंगे, ठीक है ना, ये चला गया। अच्छा, जीरा तो भुना हुआ है? नहीं, भुना हुआ नहीं, कोई भी चीज़ भुनी हुई नहीं। कलौंजी हम इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 3-4 टीस्पून, ठीक है ना, ये चली गई। और डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा नमक। ज़ाहिर फिलिंग है तो मज़ेदार तो होना चाहिए ना। 1/2 टीस्पून नमक, ठीक है। और थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे हल्दी, ताकि ज़रा कलर अच्छा ब्राइट सा हो गया ये। और फिर इसको ज़हर खट्टा करने के लिए क्या करेंगे, लेमन जूस इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे पास ये चलिए जी। और इसकी फिर बनाएंगे फिलिंग। फिलिंग बनाएंगे हम ठीक है, करेंगे मिर्चों के अंदर ना। और इसके लिए मिर्चें थोड़ी सी मीडियम मीडियम साइज़ की हो। ये देखेंगे इसमें चला गया। इस चीज़ से तो खट्टापन इसके अंदर आएगा। और बाकी मसाले में खट्टापन किस चीज़ से आएगा वो आप देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद हम मसाला तैयार करेंगे, ठीक है। ठीक है, एक और कॉलर ले लेते हैं जब तक। सरैया जी हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, सरैया जी सुन रही हैं आप? अस्सलाम वालेकुम समीना आपा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको सालगिरह मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी जनाब, कहिए। माशाल्लाह आप बहुत अच्छे खाने बना रही हैं। और Thank you। माशाल्लाह हमारी अम्मी ने भी, मैं मैच करती हूँ आपके खाने देख के ना अम्मी के साथ, तो माशाल्लाह वो ही निकलते हैं। चलें, गुड, वेरी गुड, बहुत शुक्रिया हाँ, जनाब। और बहुत अच्छी तरह आप बताती भी हैं। और आपके जो बातों का अंदाज है मुझे बहुत पसंद है। चले, बेहद और शुक्रिया अभी आपका। को देखती हूँ मुझे जुबेदा आपा याद आती है। हाँ, ये तो है, यूजुअली लोग यही जुबेदा आपा बहुत नफीस खातून थी। नो डाउट, सही कह रही हैं। बिल्कुल जनाब, सही। बहुत सही कह रही हैं आप। अबील को भी मेरा सलाम। जी जी, अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरा सलाम जी। वालेकुम सलाम। अबील तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। मुझे आपको देख के जुबेदा या वापा याद आती है। हाँ चले, अच्छी बात है, उनकी याद ताज़ा होती रहेगी बहुत हर नफीस दिन। खातून थी माशाल्लाह। बस अल्लाह उसको मगफिरत करे उसकी। आमीन आमीन आमीन। हाँ, और माशाल्लाह आप बहुत अच्छा समझाती है। ब्रेक बहुत अच्छा लेती है। आपका अंदाज ब्रेक लेने का बहुत अच्छा है। क्या बात है। थैंक यू, अल्लाह इतना नोट किया है। अच्छा जी, शुक्रिया। हाँ, चले, बहुत यही शुक्रिया। कहना था मुझे। चले, बहुत Okay। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, खुश रहिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने आधा कप तेल, उसमें मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज पीस के डाली, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। इसके बाद मैं इसमें नमक तकरीबन 1.5 टीस्पून, हल्दी तकरीबन 1/4 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च हम इसमें शामिल करेंगे 1.5 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 और ये 2 टीस्पून मैंने डाल दिया, ठीक है ना। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि इसको मसाले को हम भूनेंगे। ये देखिए जी, भूनते जाएंगे। साथ ही जो मेरे पास यहाँ पे दही रखा हुआ है 3/4 कप, ये मेरे पास, ठीक है ना, ये दही है, ये मैं इसमें डालती जाती हूँ। बल्कि साथ में थोड़ा सा मैं शामिल कर देती हूँ। ये गैस में फेंट लीजिएगा दही को अच्छी तरह से। ये हम डालेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करके मसाला तैयार करते हैं। बाकी क्या करेंगे ये आपको ब्रेक के बाद बताएंगी। ब्रेक आप लीजिएगा क्योंकि आप अच्छा ब्रेक लेते हैं। अच्छा, और बस हम ये बता देते हैं कि जी हमने ये मसाला तैयार करके हमने सिंपली ये फिलिंग करनी है, ठीक है ना। ये मैं ब्रेक टाइम में ही मैं करके रखूँगी।
तो आप ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके सामने करेंगे। ठीक है, तो मसाला बन रहा है, मिर्चों की फिलिंग हो रही है। यहाँ हम मोनसलवा के चिकन कोफ्तों को फ्राई करके बड़ी ज़बरदस्त से अचारी कोफ्ता कढ़ाई तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आपको वैरायटी दे रहे हैं। मोनसलवा ने तो दे दिया आपको प्रोडक्ट्स, बस आपने उससे बेहतरीन रेसिपीज़ क्रिएट करने, यानी बस मोनसलवा की प्रोडक्ट मौजूद हो, 2-4 चीज़ों से आप बहुत ही अच्छी और मज़े की रेसिपी तैयार कर सकते हैं अपने घर के लिए, दावतों के लिए। सारे लोग आमशो खुश हो जाएं, क्योंकि इनका बड़ा ही मुनफरिद और मज़ेदार फ्लेवर है हर एक चीज़ में। बच्चों के लिए वाव नगेट्स हो या प्लेन पराठा हो या फिर आपको कबाब की वैरायटी इन्होंने दी हो, हर तरह से बेस्ट है। और इसी से ही कुछ ना कुछ करके रेसिपीज़ बनाते जाएं और मोनसलवा को घर ले आए, ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए और किचन में कम से कम टाइम रहे और लाइफ कीजिए आसान। चलते हैं ब्रेक की तरफ और फिर आप लोगों को ज्वाइन करते हैं ताकि आगे रेसिपीज़ जाने, दोनों की दोनों जो भी पूरी बाकी है जानेंगे। जी वेलकम बैक। और यहाँ मोनसलवा के कोफ्ते रखे हैं, दूसरी तरफ उसका मसाला तैयार हो रहा है, तीसरी तरफ मिर्चें भर गई हैं मिर्चें। अब हम ये करेंगे, मसाला अच्छा सा भुन गया, हमने दही जो था सारा इसमें डाल दिया था। अब मैं ये मोनसलवा के जो मेरे पास कोफ्ते जिनको मैंने फ्राई किया था, चिकन कोफ्ते हैं, इसको मैं इसमें डालूंगी और उसको पहले तो हम मिक्स कर लेंगे। कुछ देर के लिए हम इसको कुक करेंगे और कुक करने के बाद जब बिल्कुल सर्विंग का टाइम होगा ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे ये मिर्चें। ठीक है ना, ये मिर्चें मेरे पास भरी हुई रखी हैं, ये मैं इसके अंदर डालूंगी, इसको मैं शिफ्ट कर देती हूँ। ठीक है जी, मैंने बड़ी देर तक हाथ रोक के रखा इन कोफ्तों पर, है ना, और इसको हम मस्से के होते हैं, कवर कर देते हैं इसका। ये है मैंने इधर रखा, इसका लगा। आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी जो कि हम बनाने जा रहे हैं। हम पालक और आलू बना रहे हैं ढाबा स्टाइल। इसके लिए घी का इस्तेमाल हम करेंगे। ये घी मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, तो हम घी शामिल करेंगे और हम लेंगे कलर। जी, मैं काम करती हूँ, आपको बता देती हूँ कि घी डाला। ठीक है, मैं बता दूँ कि क्या क्या चीज़ें, थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें हैं। तो ये क्या, घी, इसके अंदर आधा कप घी। इसके अलावा इसमें हम डालेंगे ये नहीं चीज़ें, एक सेकेंड, इसमें हम डालेंगे तेज़पत्ता और साबुत लाल मिर्च। ये चली गई, ये तो हरी मिर्चें इसकी हैं। चलो जी, ये हो गया। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे बाकी की चीज़ें। क्या क्या हैं इसमें, राई। ठीक है, जाएगी राई, तकरीबन ½ टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा, 3-4 टीस्पून कर लीजिए आप। राई से बड़ा अच्छा सा इसका टेस्ट आता है, लेकिन राई को क्रैक होना ज़रूरी होता है, वरना आपकी जो डिश है उसमें कड़वापन भी आ जाएगा। ये गया इसके अंदर लहसुन, जो चॉप किया हुआ लहसुन था। साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे ये कुछ मेथी दाना। मेथी दाना हम इसमें शामिल करेंगे, तकरीबन ये भी ½ टीस्पून, ये चला गया। ठीक है, ये गया। मैं बारी बारी जलीली करती हूँ। इसके अलावा हम क्या डालेंगे इसमें, ज़ीरा पाउडर, वो तो हम बाद में डालेंगे। थोड़ा सा हम इसको फ्राई करेंगे। आप फ्राई करें, आप कॉलर। बिल्कुल, आप कॉलर से बात कर सकती हैं आप। अच्छा, जैसे ही ये फ्राई हो जाएगा, मैं इसमें ये पालक जो मेरे पास रखा है ये डालूंगी, फिर नमक मिर्च मसाले डालेंगे आपके सामने ही ना। ओके जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं अबील बाजी? ठीक है, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक। मेरी बहन का ऑपरेशन है, आप बहुत सारी दुआ करें बाजी। हमारी जरूर आप दुआएं दुआ हैं। करें। समीन आपा सदीका है। जी जी, बिल्कुल जनाब, बहुत सारी दुआएं हैं आपकी बहन के लिए, और अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी, तंदुरुस्ती और सेहत अता जल्द करे। से जल्द सेहत याब हो जाए, वो आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। बस दुआओं में याद रखे। बिल्कुल। आपका शो अच्छा है, हम देखते हैं, बहुत शुक्रिया। चीज़ अच्छी होती है, ट्राई भी करते हैं हम लोग। अच्छा, चलें, बहुत अच्छी बात है, ट्राई भी करते हैं। और कुछ कहना है आपने? बस यही दुआ से कह रहा था मैंने, क्या बस दुआ भी इंशाल्लाह करें। जितने लोग इंशाल्लाह, देख रहे बिल्कुल। हैं उन लोगों ने भी आमीन सबसे। कहा होगा, और इन लोगों ने भी इंशाल्लाह आपकी बहन को दुआओं में शामिल रखेंगे, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जल्द से जल्द वो ठीक हो जाएंगी। इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल आप परेशान ना हो। हाँ। और इंशाल्लाह उनको अल्लाह ताला ज़िंदगी सेहत दे और आपके साथ खुशियों में वो शामिल हो। हाँ आमीन। ठीक है ना। अच्छा जी, यहाँ पर हमने पालक डाल दिया। अब मैं थोड़ी सी इसमें हींग डालूंगी, अच्छा, जैसे ही वो फ्राई हुआ मसाला हल्का सा। हाँ, ये तो बहुत खुशबू आने ज़्यादा लगी, तो है। ये पालक आपने डाल पालक दिया डाल और दिया अब और जारी ये गई इसमें हींग चली गई। हींग से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आप इसको डालेंगे तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। और दूसरी बात है कि ये हींग जो है खाने को हजम करती है, तो बिल्कुल आप इसमें डालिएगा। अच्छा, आपा को मैंने देखा बहुत सारे खानों में इस्तेमाल करती हैं हींग हाँ। का, और कहती भी है कि फ्लेवर अच्छा है बहुत, डाइजेशन के लिए, वरना हींग को तो महदूद रख दिया वो न्यू बॉर्न बेबीज के लिए ही कि जी बस उनके लिए आसानी हो, वो या जो फिर टिप ये कि होती है कुछ पेट लोग की मैंने दर्द की। देखा है कि वो
जैसे दही बड़े बनाते हैं सिर्फ समझते हैं कि दही बड़े के अंदर ही डाली जाती है, लेकिन अगर आप सब्जियों में डालेंगे तो उसका टेस्ट और फ्लेवर जो है बहुत अच्छा इन्हांस होगा। जी बिल्कुल। दालें जितनी भी हम बनाते हैं, माश की दाल बनाते हैं, मूंग मसूर की दालें, मिक्स दालें बनाते हैं, क्योंकि तमाम दालें हैवी होती हैं ना, तो उसको हज़म करने के लिए अगर आप हींग का इस्तेमाल रखेंगे, बैंगन जैसे है, बैंगन की आप सब्ज़ी बनाएं उससे भी बहुत अच्छा रहता है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने एक काम किया कि मैंने डाला इसके अंदर, अब मिर्चें डालना चाहें आप डालें पिसी हुई, लेकिन साबुत हमने डाली है। हल्दी पाउडर, नमक आपको ध्यान से डालना है, क्योंकि नमक मैंने जो आलू थे उसके अंदर भी नमक डाला हुआ था बॉईल करते वक्त, और पालक में भी ऑलरेडी नमक होता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर 1 टीस्पून लेकिन लेवल शामिल करूँगी। ठीक है जी, ये चला गया। और अब हम डालेंगे ये आलू, ये गए इसमें आलू। बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनती है, ख़ासतौर से सर्दियों की ये बड़ी मशहूर डिश है और बहुत पसंद की जाती है। घरों में भी शौक़ से हम लोग आलू मेथी पालक की सब्ज़ी बनाते हैं और बहुत उसको पसंद करते हैं। अब आलू तो गले में है, लेकिन हमें पालक को भी थोड़ा सा कुक करना है। इसके लिए मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन ½ कप हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करके हम इसको दम पे थोड़ी देर छोड़ देंगे, तो उसमें ये बहुत अच्छा सा कुक हो जाएगा। अभी मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर और इसमें थोड़ी सी हम डालेंगे कसूरी मेथी। 1 टीस्पून, ठीक है ना, ये गई कसूरी मेथी। हाथ से थोड़ा सा क्रश करके डाल दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये गया ज़ीरा पाउडर, तकरीबन हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून। मैं ऐसे ही डाली हूँ, मुझे आइडिया है, ठीक है ना। ये 1 टीस्पून चला गया और अब मैं इसको बंद कर देती हूँ और डालेंगे पानी। पानी ½ कप से थोड़ा सा ज़्यादा। चलें जी, ये क्या पानी, तकरीबन 3/4 कप आप समझ लीजिए। चलें, अब इसको हम पकने देंगे। पालक तो को गलाना है बस पालक गल तो गया है, लेकिन हमें पालक को थोड़ा सा आलू के साथ अच्छा सा मिक्स करना है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हो गया, सही है। अब आप देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में, है ना। बस के आप कलर चेक करें, कलर कितना अच्छा है। मैंने इसीलिए ढक दिया जल्दी से, है ना। देखें ऐसी बिरयानी के साथ भी करती, खोलेंगे नहीं। उस दिन क्या आपने अपनी बर्थडे पे इतनी मजे की कढ़ाई बनाई थी, वो भी खोल रही थी, चरगा कढ़ाई, बहुत गजब की बनी है। मैं तो कह रही हूँ आप इसे कोई दावत हो या वीकेंड वैसे भी आप बनाना, दावत पे तो जरूर बनाएगा ना, बहुत गेस्ट आपकी तारीफ करके जाएंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि वो रेसिपी ही ऐसी है कि वो यकीन माने कि वो आप चिकन रोस्ट की फॉर्म में भी ला सकते हैं। ज़रा सा मसाला आप उसमें ज़्यादा कर दें तो आप एक ग्रेवी वाला सालन भी, लेकिन उसकी लुक बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसमें हम फ्राई हरी मिर्चें डालते हैं, बारीक कटा हुआ अदरक डालते हैं, तो उससे बहुत अच्छी रहती है। इसको मैं थोड़ा सा मैं भूनूंगी, और साथ ही जो मसाला हमारे पास बचा था ना, ये वाला, ठीक है ना, जो हमने इसमें फिल किया था हरी मिर्चों के अंदर, ये मैं इसी में डाल दूँगी, ठीक है ना। ये चला गया, फ्लेवर आ गया। अच्छा, हरी मिर्चें जो हैं वो आपको सबसे लास्ट में डालना है, क्योंकि वो डाल के आपको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 2 से 3 मिनट कीजिएगा और उसके बाद आप इसको निकाल सकते हैं। ओके, जरा ये देखें मोनसलवा के इसमें चिकन कोफ्ता मौजूद है, जो कि फ्राई करके कितना आसान था ना मेरे लिए कि मैंने फटाफट बना लिया। आज मुझे लग रहा है रेसिपी बहुत जल्दी बनी। मैं कह रही हूँ कोफ्ते बनाने में ना बड़ा काम होता है, बहुत सारी चीज़ें, फिर आपने पूरा कोफ्ता तैयार किया, फिर बना रहे हैं। तो मोनसलवा ने तो लाइफ आसान की है, रेडीमेड आपको कोफ्ते मिल रहे हैं और आप उससे कढ़ाई, हांडी या इस तरह की अचारी रेसिपी तैयार करें और खुश हो जाए। 2 मिनट में इसको दम पे रखूँगी, इसको निकालूंगी और इसको हम सर्व कर देंगे। कुछ भी इसमें आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह ताला बेहतरीन बनेंगे। और यहाँ पर पालक और आलू जो है ये भी तैयार हो रहे हैं। ये सर्दियों की ख़ास डिश है। इसके साथ आप ज़रा से मोटी थोड़ी सी रोटी, लेकिन उसमें घी लगा के बनाइएगा तो आप देखिएगा कि बहुत ही कोई शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। ये सिंपल सी रेसिपी डेफिनेटली आपको अच्छी लगेंगी, लेकिन आप बनाइएगा ज़रूर, क्योंकि मौसम ऐसा है कि उसमें ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, ठीक है। ओके, ऑल राइट। सारिका आपने भी कुछ कहा था मुझे अभी? अच्छा, बस ब्रेक है। ऑल राइट, ठीक है, दोनों रेसिपीज़ यहाँ तकरीबन तैयार है, तकरीबन तैयार है। बस मैं ये बंद कर रही हूँ। एक तो ये जल्दी तैयार कर देती हैं ये रेसिपीज़। अब आप सोचें, इतनी बड़ी रेसिपीज़ हमारे सोच में तो लगता है जी बहुत बड़ी रेसिपी है, लेकिन आप चाहती किचन में घुसें और जल्दी जल्दी रेसिपीज़ रेडी करें और बाहर आए, तैयार हो, खूब अच्छे से बच्चों के साथ, फैमिली के साथ टाइम गुजारें और इन्जॉय करें। एक मज़े का लंच या डिनर आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है जी, तो हम चल रहे हैं यहाँ ब्रेक की तरफ और फिर आते हैं, रेसिपीज़ रेडी होंगी, लुक देखेंगे, बड़ा शानदार होगा नाम शो, वो चेक करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फिर आपको ज्वाइन करें।
बैक। यहाँ एक तरफ है ज़बरदस्त सा आलू पालक जो कि इतना बेहतरीन लग रहा है, लेकिन इसको मज़ीद थोड़ा देर मज़ीद हम इसको पकाएंगे, कम से कम 10 मिनट तक इसको हमें और पकाना है। फिर इंशाल्लाह ताला इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। इससे बहुत अच्छी सी खुशबुएं, जैसे कि मेथी की खुशबू बहुत अच्छी सी आ रही है। अब चाहें तो हरी मिर्चें आप इससे भी डाल सकते हैं इसके अंदर, या फिर आप गार्निशिंग में यूज़ कर लें। कुछ प्याज के रिंग है मेरे पास, वो मैं इससे गार्निश करूँगी। एक काम करते हैं, अब जब हमारे पास है तो हम थोड़ी सी हरी मिर्चें इस वक्त भी डाल सकते हैं। तो 2 से 3 अभी डाल देते हैं। काट के डालना चाहें काट के डालें, ऐसे डालना चाहें आप ऐसे भी डाल सकते हैं। मैं तो ऐसे ही डाल रही हूँ। ठीक है जी, ये मैंने डाल दी। तेज़ी होगी, हाँ, तेज़ी कम हो जाती है, लेकिन जिसको खानी है वो आराम से इसमें से खा सकता है, क्योंकि काट के डालने से क्या होता है कि फिर इसमें तेज़ी आ जाती है। अगर आपको तेज़ पसंद है तो आप काट के भी शामिल कर सकते हैं। अमूमन जैसे हम शोरबे वाला सालन बनाते हैं, ग्रेवी वाला शोरबे वाला, जैसे कि आलू गोश्त बना रहे हैं या टिंडे गोश्त बना रहे हैं, भिंडी गोश्त बना रहे हैं, तो उसमें लोग मैंने देखा है हरी मिर्चों को काट के डालते हैं। कभी भी ना डालें हरी मिर्चें। इसकी वजह ये है कि जब हम हरी मिर्चें शोरबे के अंदर होती हैं ना, तो वो आपके गले में बहुत ज़्यादा लगती हैं। तो इसलिए जब भी आप उसमें हरी मिर्चें डालें तो हमेशा साबुत डालें, ताकि फ्लेवर ऐड हो जाए। अगर आप खाना चाहें तो अलग से निकाल के खा सकते हैं, लेकिन ये कि वो उसकी जो तेज़ी होती है ना, वो उसमें ऐड नहीं होती है। अच्छा, काट के डालते हैं तो फिर बीज भी होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, तो वो थोड़ा सा आपको मसला कर सकते हैं। तो ये चीज़ें ये छोटी होती हैं, लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी में इनको शामिल कर लें तो आपको बहुत चीज़ें आसान लगने लगती हैं। क्योंकि जब भी अब हम बनाते हैं ग्रेवी वाला सालन, जैसे कि आजकल शलजम आए हुए हैं, शलजम गोश्त भी इंशाल्लाह किसी दिन बनाना सिखाऊंगी, है ना। शोरबे वाला बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो मटन के साथ ही अच्छा लगता है। तो इंशाल्लाह किसी दिन मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। गर्मियों में जैसे भिंडी गोश्त है, अरवी गोश्त है और आलू गोश्त है। आलू गोश्त तो कई तरह से बनता है, जैसे कि आप कोरमा स्टाइल भी बना सकते। कोरमे वाला खाया कभी देगी आलू गोश्त? हाँ हाँ, मैंने खाया है, बहुत और अच्छा बड़ा लगता है, मज़े का बहुत बनता है। अमूमन ऐसा होता है कि किसी तकरीब में भी बन जाता है, छोटी सी तकरीब है, तो आप जैसे मिलाद वगैरह की तकरीब में आलू गोश्त, देगी आलू गोश्त बनाया जाए, जिसकी ग्रेवी कम होती है लेकिन बड़े बड़े आलू और अच्छा मटन जो है अच्छी क्वालिटी का वो डाला जाए तो बेहतरीन बनते हैं उससे ये चीज़, और है ना। होता भी कोरमा स्टाइल है, अच्छा सा कलर, बहुत अच्छा खुशबू, कलर आता मज़ेदार है सा जनाब। खूब। अच्छा, बस अभी हो गए हैं। मैं इसको थोड़ा सा मैं भून लेती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा पानी है इसके अंदर ना, ओके, तो इसको मैं भूनना शुरू करती हूँ। सही है, और भूनती हूँ, ये भून जाएगा। इसके बाद हम इसको निकालेंगे, प्याज कर देंगे और उनसे आप इसको डेकोरेट करेंगे। ये डिश तो हमारी तैयार है, ये आपको दिखा ये देते हैं। देखिए मौन सलवा के चिकन कोफ्ता से की, तैयार बिल्कुल। किया मज़ेदार सी अचारी कोफ्ता कढ़ाई आपके सामने है, शानदार तैयार। बस नान चपाती कुछ ले आए और खाएं, एंजॉय करें, मज़े की। और रेसिपी आसान कर दी मौन सलवा ने हमारी। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा आसान। ये तो बनाना कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रही हूँ कि जैसे अगर आप चाहें तो कोफ्ते से, लेकिन अगर मौन सलवा के कोफ्ते मिल रहे हैं वो भी चिकन के, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत है ना। बाकायदा मेहनत का काम है, बिल्कुल मेहनत का काम। तो आधा काम तो आसान कर दिया, और आपको एक पैकेट में अच्छे खासे मिलेंगे कि आप आराम से बहुत सारे लोग के सामने सर्व करें और खुश हो जाएं। आपकी लाइफ हो जाएगी आसान। वो तमाम खवातीन जो वर्किंग वुमेन है, वो तमाम खवातीन जिसमें गेस्ट होते हैं ना, इमरजेंसी वाले, बताते ही नहीं, बेल रिंग होती है फिर पता चलता है जी गेस्ट आ गए, तो उनके लिए भी आसान है कि जी उनके घर में ऐसे वाले गेस्ट आते हैं जो, तो ये बहुत ही लाइफ आसान करे। मौन सलवा से वैरायटी लेकर आते जाएं, ज़रूरी नहीं है ये कढ़ाई यहाँ पर उसकी तैयार की अचारी तो ऐसी ही हो। आपा ने आपको बताया बिरयानी में भी डालें, पुलाव में डालें, जिसमें चाहे बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। वो इंशाल्लाह आगे आगे हम बताते रहेंगे आप लोगों को। बिल्कुल सही। और इस वक्त पाकिस्तान में होने वाली पोलियो वैक्सीन ड्राइव में भी अपना हिस्सा लीजिए। अपने वो बच्चे जो 5 साल से कम उम्र के हैं उनको अपनी पोलियो ड्रॉप्स ज़रूर पिलवाएं, क्योंकि जी हम लोग डर जाते हैं कि जी कोविड है और कोविड के दौरान कैसे हम करें अपने बच्चों को, इतने छोटे बच्चे 5 साल से कम उम्र के। तो जी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये जितने पोलियो हेल्थ वर्कर्स हैं ये तमाम जो है SOPs का भरपूर ख्याल रखते हैं, ताकि जी आपको कोई इस किस्म का ख़तरा मौजूद ना हो या फील ना करें कि जी कोरोना और फिर किस तरह से पोलियो वैक्सीन करवाएं। तो ये बहुत आराम से अपने बच्चों को, 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलवाएं, ताकि पाकिस्तान को पोलियो फ्री बना सकें। हम सब ने अपना अपना किरदार निभाना है। चलते हैं जी ब्रेक की तरफ और फिर ज्वाइन करते हैं। दोनों रेसिपीज डिश आउट होंगी, शानदार है, मज़ेदार है। इनका फाइनल डिश आउट करके लुक वो भी दिखाएंगे।
अचारी कोफ्ता कढ़ाई। अज्जा चिकन कोफ्ते 1 पैकेट, तेल 3/4 कप, ग्रेवी के अज्जा, पिसी प्याज 1 अदद बड़ी, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, दही 3/4 कप, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 3/4 कप, हरी मिर्चों में भरने के अज्जा, बड़ी हरी मिर्च 8 से 10 अदद, कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, कुटा सफेद जीरा 1.5 चाय का चमचा, पिसी सौंफ 1 चाय का चमचा, कलौंजी 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 चाय के चमचे, मेथी दाना 1 चाय का चमचा। तरकीब: तेल गर्म करके चिकन कोफ्ते फ्राई करके एक तरफ रख दें। ग्रेवी के लिए एक पतीली में तेल गर्म करके पिसी प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, धनिया और दही डालकर मसाला भूनें। फिर आधा कप पानी मिलाकर थोड़ी देर ढककर पकाएं और कोफ्ते शामिल कर दें। उसके बाद बड़ी हरी मिर्चों को दरमियान से कट लगाएं और बाकी तमाम अज्जा में नींबू का रस मिलाकर हरी मिर्चों में भर दें। आखिर में इन्हें कोफ्ते के मसाले में डालकर 5 मिनट दम पर रखें और गर्म गर्म सर्व कर दें। ढाबा आलू पालक सब्जी। अज्जा: बारीक कटी पालक 3 कप, छोटे आलू 8 से 10 अदद, चॉप्ड प्याज 1 अदद, चॉप्ड अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, साबित लाल मिर्च 6 से 7 अदद, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, तेज़पत्ता 1 अदद, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, मेथी दाना 1/4 चाय का चमचा, राई दाना 1/4 चाय का चमचा, सफ़ेद ज़ीरा आधा चाय का चमचा, हींग 2 चुटकी, घी 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत, प्याज के लच्छे गार्निश के लिए। तरकीब: छोटे आलूओं में नमक मिलाकर उबाल लें। अब 2 कप पानी गर्म करके इसमें बारीक कटी पालक को 2 मिनट उबालें। फिर से छलनी में डालकर ऊपर ठंडा पानी डाल दें। उसके बाद घी गर्म करके साबित लाल मिर्च, मेथी दाना, राई दाना, चॉप्ड प्याज, चॉप्ड अदरक लहसुन, सफ़ेद ज़ीरा और तेज़पत्ता फ्राई करें। फिर नमक, पिसी लाल मिर्च और हींग शामिल करके मसाला भून लें। अब इसमें उबली पालक मिलाकर भूनें। उसके बाद कसूरी मेथी और आलू डाल के दम पर रख दें। आखिर में इसे डिश में निकालकर प्याज के लच्छे और हरी मिर्च से गार्निश कर दें। जी वेलकम बैक एंड आई एम श्योर कि आपको बहुत ही शानदार मज़े की रेसिपीज़ लग रही होंगी। एक तरफ मोहन सलवा के चिकन कोफ्तों से तैयार किए गए ये ज़बरदस्त से कोफ्ता जो कि अचारी कोफ्ता कढ़ाई है, और दूसरी तरफ ढाबा स्टाइल है ये बहुत ही शानदार से आलू पालक, जो कि आम आलू पालक नहीं, यानी जो ढाबों पे हम खुश होते हैं ना वहाँ के खाने खाकर। हाँ। क्या अमूमन रोड साइड जब कभी भी आप ऐसा होता है ना कि कभी बाय कार कहीं जा रहे होते हैं तो रास्ते में रुक के कहीं पे भी इस टाइप की चीज़ें जैसे कि दाल है, माश की दाल फ्राई मसाले वाली, कितने कोई मज़े की लगती है ना, हमें लगता और गोभी आलू या आलू पालक जो है ना ये बहुत होता है रास्ते में, तो खाने में बहुत अच्छा लगता है। या तो एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि या तो हो सकता है कि इंसान होटल की चीज़ें खा खा के शायद परेशान हो जाता है, तो ढाबे की चीज़ आपको बहुत मज़े की लगती है, अलग ही फ्लेवर देती है ना। लेकिन ये वाकई अच्छा, वाकई मज़े का है ना, ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी बनी हुई हैं। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा, फिर हमें बताइएगा, क्योंकि देखें मोहन सलमा ने ज़िंदगी आसान कर दी, कितनी चीज़ें आपको हमने बनाना सिखाई और इंशाल्लाह आइंदा भी बताएंगे। और ये आलू पालक जो है वो भी आपने बनाना है। ट्रैक कैमरा कहाँ है भाई? अच्छा ये रहा। सही कह रही बिल्कुल, ये देसी चीज़ें हैं, ज़रूर इनको बनाएं और इन्जॉय करें, क्योंकि मौसम की चीज़ें, मौसम का फल, मौसम की सब्ज़ी खाना जो है वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सर्दियों में जो चीज़ें आती हैं वो आपको गर्मियों में बहुत फ़ायदा करती हैं, जो गर्मियों में होती हैं खाते हैं आप चीज़ें, वो सर्दियों में आपको बहुत फ़ायदा देती हैं, तो आने वाले दिनों के लिए अच्छा रहता है ना। तो बिल्कुल एंजॉय कीजिए इन चीज़ों को। और सर्दियों में तो इतनी वेजिटेबल्स आती है, मैं तो बिल्कुल अच्छा है। और बेमौसम की सब्जी और फल कभी ना खाएं, इससे जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ। हम तो ऐसे दीवाने हैं ना, ऑफ सीजन वाला कुछ नजर अरे इस मौसम में कैसे नजर आ रही है, ले लो जल्दी से, बनना वाले कह रही है। चले जी, और मजीद बात नहीं कर सकते, मुंह पे जिप लगा रही है क्योंकि जी डायरेक्टर साहब कह रहे हैं टाइम खत्म है, तो इजाजत ले रहे हैं। कल मुलाकात करेंगे, इंशाल्लाह बहुत सारी बातें, बहुत सारे मजेदार रेसिपीज के साथ हाजिर हो जाएंगे। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।